राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। यह है तुम्हारा कक्षा 10th एक्सरसाइज 6.3 सवाल नंबर है एक। सवाल बनाने से पहले सवाल को पढ़ो। देखो कहता की है, कहता है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। अपने लोगों को समरूप दिखाना है एक लाइन में, ठीक छो। फिर उसके बाद कहता है उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला मुद्दा समझो। अपने लोगों को देखो, ये त्रिभुज दिया है ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू और कौन सी आर। कोई दिक्कत? अगला मुद्दा समझो। कोण ए का मान देखो 60 डिग्री है, कोण बी का मान 80 डिग्री, कोण सी का मान 40 डिग्री। सेम टू सेम त्रिभुज पी क्यू आर है, ई इससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका मान जो है कि कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इसका मान है 80 डिग्री, इसका मान है कितना, 40 डिग्री। मुद्दे को समझो। अपने लोग यहाँ पे एक लाइन में सबसे पहले सॉल्व लिख दो। कोई तकलीफ छो कि? यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन सी में, ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सी पी क्यू आर में। ध्यान से देखना, दोनों में कौन सी दिख रहा है तुमको। कोण ए 60 डिग्री है तो इसमें कोण पी कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, ब्रैकेट में दे दो कितना डिग्री, 60 डिग्री। कोई दिक्कत है तो बोल देना, न है। फिर देखो कोण बी बराबर है कोण कौन सी रे, क्यू, और यहाँ पे लिख दो कितना डिग्री, 80 डिग्री। है कि न है? ये 80 डिग्री दोनों जो है कि 80 डिग्री है। अच्छा, अगला मुद्दा समझो। कोण सी बराबर है तुम्हारा कौन सी, कोण आर, और ई है तुम्हारा कितना डिग्री, 40 डिग्री। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, तीनों का कोण देखो तो बराबर है, तीनों का कोण बराबर ना है। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग चूंकि ए ए माने कौन सी हो गया, एंगल 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 से, एंगल 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 की कसौटी से, कौन सी से, कसौटी कसौटी से त्रिभुज ए बी सी, और इसको कहते हैं अपने लोग समरूप। कौन सी कहते हैं, समरूप त्रिभुज हो गया तुम्हारा पी क्यू आर। यही अपने लोगों को कहता था दिखाने के लिए। अच्छा, इसको यदि तुम लोगों को और गहराई से समझना है तो इसका जो है कि प्रमेय 6.1 से लेकर के 6.9 तक सारा प्रमेय तुम्हारा बनाया गया है। तुम लोग जो है कि उस प्रमेय को देख लो, तब जाकर के तुम लोगों को सवाल बनाने में और भी मजा आएगा। और याद रहे, तुम प्रमेय पढ़ेगा तो उससे तुमको 10 नंबर का पूछेगा। ध्यान देगा भाई, यह है तुम्हारा सवाल नंबर 2, एक का दूसरा। ये देखो त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज पी क्यू आर है कि ना है। ये देखो, अगर यदि ये है तुम्हारा ए बी का मान 2 है तो यहाँ पे इसका दुगुना देखो, यहाँ पे कौन सी है, 4 है। अच्छा, यहाँ पे देखो बी सी है और यहाँ पे पी आर है कि ना है। यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ है 5, और यहाँ 3 है तो यहाँ कौन सी है, 6। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे अपने लोग लेके चलते हैं। अपने लोग लिख दो सबसे पहले सॉल्व त्रिभुज कौन सी में, ए बी सी, वो त्रिभुज कौन सी रे, पी क्यू आर। इस तरह से लिख दिए। अच्छा, दो त्रिभुज है, एक हो गया तुम्हारा ए बी सी, दूसरा हो गया तुम्हारा पी क्यू आर। ठीक हो। अब अपने लोग देखो तो ए बी का दुगुना कौन सी है, क्यू आर ना है। ये 2 है तो ये 2 दूना 4 है। यहाँ पे देखो तो अपने लोग ए बी बटा कौन सी हो गया, ए बी बटा क्यू आर दे दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे देखो ये 2 है ए बी का मान, और क्यू आर का मान कौन सी है, 4। तो ये देखो तो 2 कौन 2 2 दूनी 4, ये 1/2 हुआ। अगला मुद्दा समझो, यहीं पे इधर कर लो तुम लोग। और है तुम्हारा यहाँ पे देखो ए सी बटा कौन सी लिखेंगे, पी आर। ए सी बटा दे दो पी आर। ध्यान से देखेगा, इसका मान है तुम्हारा 3,
और इसका मान है कौन ची 6। 3 दूना कट गया कितना 6, 1 कौन ची निकला 2। अच्छा फिर देखो बी सी एंड कर दो, बी सी बटा कौन ची देगा बी सी बटा पी आर, पी आर ठीक छो। और यहाँ बी सी का मान है तुम्हारा कितना 2.5 और इसके नीचे में देगा कौन ची 5। ध्यान से समझना, सबको दुगुना वाला को लेना है। 2 का दुगुना कौन सी हो गया 4, 3 का दुगुना कौन सी हो गया 6 और 2.5 का कौन सी हो गया। चल ठीक है, अगला मुद्दा समझो। इसको जब उड़ाएगा तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 1 शून्य, कोई दिक्कत। और 25 एकाउंट 25 से 25 दूना 50 और यहाँ हो गया तुम्हारा 1/2। अच्छा दोनों त्रिभुज में देखो, जब भुजाओं का अनुपात निकालना है तो इसके भुजाओं का अनुपात कौन सी है बराबर है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग चूंकि एस 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 से कौन सी से भुजा 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 की कौन सी से कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज हो गया तुम्हारा कौन सी पी क्यू आर। सवाल बिल्कुल आसान है और ये तुमको मात्र 2 नंबर में पूछेगा। कितना नंबर में 2 नंबर में। तो भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ध्यान देगा। भाई ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3। अच्छा ये सवाल देख करके ही लगता है कि समरूप नहीं है। अब कहो कैसे, ये देखो 2 है 2 दूना 4 ये मिल रहा है, 3 है 3 दूना 6, 2.7 दूना कितना होता है, ये देखो 2.7 जोड़ 2.7 दोनों को जोड़ दो, 7 7 14 4, 2 2 4 1 5, 5.4 हुआ। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 5, इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। और अपने लोग देख करके लगता है कि समरूप नहीं है, जो बात है कहे कि नियम से जानते हैं 2 का दुगुना होना चाहिए 4, तो 4 मिल रहा है, 3 का दुगुना होना चाहिए 7 और 27 दूना 54 5.4। क्या ऐसा है यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये समरूप नहीं है। अब तुम जानता है कि समरूप नहीं है, जानने से क्या होगा, तुमको लिखना पड़ेगा इस बात को, बुझा कि नहीं बुझा। तो अपने लोग यहाँ पे इस तरह से सोल्व लिख देंगे सुबुक से। और जो चीज दिख रहा है पहले लिखो, त्रिभुज एल एम पी, एल एम पी और वो त्रिभुज कौन सी डी ई एफ, डी ई त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक छोड़े। अच्छा इसमें देखो तुमको जो चीज मिल रहा है, मिल कौन सी रहा है एम पी दे दो, एम पी बटा कौन सी देगा डीई, एम पी बटा डीई बराबर हो जाएगा 2 बटा कितना 4, 2 का 2 2 दूनी 4, इसका मान निकल चुका है 1/2। बुझा कि नहीं बुझा। अच्छा यहीं पे अपने लोग फिर से लपलपा देते हैं, एल पी, एल पी बटा कौन सी डी एफ, डी एफ बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 3/6, इसको कटा दो, 1 कितना निकला 2, कोई दिक्कत है रे। अच्छा एंड कर दो, एल एम, एल एम बटा कौन सी ई एफ, ई एफ बराबर कितना हो गया 2.7/5, कोई दिक्कत। इसको कटा अधिक उड़ा दो दशमलव को, तो 27 कितना निकला 50। अच्छा यहाँ पे देखो इसका 1/2 है, इसका 1/2 है, क्या इसका 1/2 आया नहीं आया। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चूंकि एम पी बटा डीई, एम पी बटा डीई बराबर एल पी बटा डी एफ बराबर नहीं है, बराबर नहीं है एल एम बटा कौन सी ई एफ, ये बराबर है बराबर नहीं है। लिखेंगे अपने लोग इसलिए त्रिभुज एल एम पी, एल एम पी समरूप नहीं है। इस तरह से समरूप दे देंगे और इस तरह से काट देगा, समरूप नहीं है त्रिभुज कौन सी डीई
ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे कौन सी हो गया, फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा 1 का चौथा सवाल, ठीक ना। अच्छा, ये सवाल भी तुम्हारा समरूप है। अब देखो कैसे, यहाँ पे देखो 2.5 दूना 5 मिल रहा है। अच्छा, 5 दूना 10 मिल रहा है। अच्छा, इसका एक भुजा नहीं दिया हुआ है तो इसका एक भुजा नहीं दिया हुआ है। फायदा वाला बात एक है कि इसका एक कोण कितना डिग्री है, 70 डिग्री। इसका भी एक कोण कितना डिग्री है, 70 डिग्री। बुझलिस कि नहीं बुझलिस। अच्छा, मुद्दा को समझेगा फिर यहाँ पे अपने लोग यहाँ पे सोल्व लिख देगा। पहले लिखेगा त्रिभुज एम एन एल, एम एन एल, वो त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा पी क्यू आर, पी क्यू आर। कोई दिक्कत है कि। अच्छा देखो, भुजा देखो एक ठो बराबर है, बराबर नहीं दुगुना है। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग कुंची रे, एम एन बटा कुंची, एम एन बटा पी क्यू, एम एन बटा पी क्यू, एम एन बटा पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 बटा 5। और इसको उड़ाएगा तो नीचे में कितना होगा, 50। 25 दूना कितना हो गया, 1 बटा कितना हो गया, 2। सेम डायलॉग इधर देखो फिर, एम एल, एम एल बटा कौन सी हो जाएगा, क्यू आर, क्यू आर बराबर ये हो गया तुम्हारा 5 बटा 10। इसको भी कटा देगा, कितना हो जाएगा, 1 बटा 2। कोई दिक्कत। अच्छा, दोनों का, इसका कौन 70 डिग्री तो इसका भी कौन कितना डिग्री, 70 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंड, कौन कौन सी रे, कौन 70 डिग्री तो एम है, बराबर हो जाएगा कौन कौन सी, क्यू, कौन क्यू। अच्छा देखो, इसके भुजा का अनुपात इसके भुजा का अनुपात, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग एस एस ए, मतलब साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल की कसौटी से, की कसौटी से त्रिभुज कौन सी रे, एम एन एल, एम एन एल समरूप त्रिभुज कौन सी हो जाएगा, पी क्यू आर। यही चीज अपने लोगों को दिखाना था, ये दिखा दिए। अब चलते हैं अपने लोग सवाल नंबर 5। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 1 का 5वां नंबर सवाल। सवाल देखो सेम टू सेम है, जैसे चौथा नंबर बनाए थे उसी तरह से 5वां नंबर। देखो ये तुम्हारा 2.5 है तो ये पे देखो 5 है, 2.5 दूना 5, और ये 3 है तो ये 3 दूना 6 है। इसका एक कोण कितना डिग्री है, 80 डिग्री। इसका भी एक कोण कितना डिग्री है, 80 डिग्री। बुझलिस कि नहीं बुझलिस, मुद्दे को समझेगा, ध्यान से देखना। मुद्दा की है, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सी से, ए, पहले सॉल्व लिख दो, लिख दिलियो त्रिभुज ए बी सी, और वह त्रिभुज कौन सी, डी ई एफ। कोई दिक्कत। अच्छा, त्रिभुज डी ई एफ, मुद्दे को समझना। ये देखो ए बी लिख दो, ए बी बट्टा कौन सी, डी एफ लिख दियो। डी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 बट्टा कितना 5। इसको उड़ा देगा तो नीचे में कितना आएगा, 25 दूना 50, 1 बट्टा हो गया 2। ठीक हो ना। और सेम डायलॉग में इधर लिख दो, ये देखो बी सी बट्टा कौन सी लिखेगा, ई एफ। बी सी बट्टा हो गया तुम्हारा ई एफ, बराबर की हो जाएगा 3/6, 1/2 लिखेंगे ना। अच्छा, अगला मुद्दा समझो। और एंड, ये देखो कौन ए 80 डिग्री है तो कौन एफ भी कितना डिग्री, 80 डिग्री। कौन ए बराबर कौन एफ, ब्रैकेट में दे सकता है कितना डिग्री, 80 डिग्री। फिर देखो सेम डायलॉग में, भुजा भुजा और कौन है कि ना है, साइड साइड एंगल
एस एस ए से, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एस एस ए की कौन सी से, कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, डी ई एफ होगा ना। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। तो भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ से ध्यान देगा भाई। यहाँ पे देखो ध्यान से, सवाल को यदि ध्यान से देखेगा तब समझेगा जो बात है। और अपने लोग ताही युग से एक बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, नहीं होता है। अच्छा बात को समझना, यहाँ पे 80 दे दिया है, यहाँ पर भी कौन चीज दे दिया है 80, लेकिन दो कोण अलग अलग कर दिया है। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है। और तुम लोग को जो है कि यहाँ पे चकमा दे रहा है, यदि बढ़िया से नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बात समझो, ये तुम्हारा 70 है, ये 80 है। और अपने लोग भली भांति जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में क्या करेंगे, 70 और 80 को जोड़ करके घटा देंगे, 8 7 कितना हो गया 15, तो 150 डिग्री हुआ। और 150 डिग्री को घटा दो 180 में, तो देखो 30 बचा कि नहीं बचा, 30 बचा। इसका मतलब है कि ई कोण जो है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। बुझा कि नहीं बुझा। अब देखो ई तुम्हारा जो है कि कितना डिग्री है, फिर यहाँ पे देखो 80 डिग्री है ना। और ये तुम्हारा 30 डिग्री है, 80 और 30 को जोड़ेगा तो 110। अब यहाँ पे 110 को इसमें घटा दो, कितना को घटाएगा, 110 को। जैसे घटाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा कोण कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री। कोई तकलीफ है कि। अच्छा अब देखो अपने लोगों का काम कैसे बन रहा है, ये 70 है तो ये भी 70, ये 80 है तो ये भी 80, ये 30 है तो ये भी 30। देखा, इसी में छुपा हुआ था सब चीज। अच्छा अब चलेंगे अपने लोग त्रिभुज कौन सी में, डी ई एफ, और वो त्रिभुज कौन सी हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरह से चलेंगे अपने लोग। यहाँ पे देखो लिखेंगे कोण डी बराबर कोण पी, नहीं लिखबो हो कितना डिग्री, 70 डिग्री फाइनल। अच्छा कोण कौन सी, ई बराबर कोण क्यू, ये कितना डिग्री हो गया, 80 डिग्री। यहाँ पे फिर लिखेंगे अपने लोग कोण एफ बराबर कोण आर, कोण एफ बराबर हो जाएगा तुम्हारा कोण आर, कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे कौन चीज से, ए ए ए ए से, मतलब एंगल 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 से, एंगल 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 की कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज कौन सी हो जाएगा, पी क्यू आर ना होगा, पी क्यू आर। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। भाई तुम लोग थोड़ा वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, और जो भी छोटका भाई सब सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और तुम लोग थोड़ा लाइक कर दिया करो।